हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होगा, आपने थंबनेल पर देखा होगा। बैकलॉग्स मतलब किसी सब्जेक्ट में या कई सब्जेक्ट्स में फेल हो जाना, या फिर सेमेस्टर बैक मतलब एक सेमेस्टर पूरा आपका बैक हो गया है, सेमेस्टर पूरा कंप्लीट सेमेस्टर बैकलॉग, ठीक है। या फिर ईयर बैक लग गया आपका, एक साल आपको और पढ़ाई करना होगा, ये आपके पास है। हालांकि ये सारे जो सिस्टम होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब एडमिशन लेते हैं थोड़ा सा देख लेने से इन चीज़ों से बच सकते हो, सेमेस्टर बैक से और आपका ईयर बैक से। लोग इस चीज़ को देखते नहीं है बिकॉज इतना दूर का सोचते नहीं है, ठीक है। बिकॉज देखिए बैकलॉग किसी को भी आ सकता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का देखा बैकलॉग आते हुए 2-3 तक। रीज़न इसके पीछे क्या होता है, जो मतलब मेजर रीज़न मैंने जो देखा है अब तक, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मेरे साथ ही बहुत सारे बच्चे पढ़े। बीटेक का जो सिस्टम होता है ना, बीटेक का जो सिस्टम होता है पढ़ाई का, वो स्कूल से काफ़ी दूर होता है। ऊपर से अभी जो बच्चे आ रहे हैं कोविड वाले बच्चे आ रहे हैं, मतलब कोविड के पीरियड के पढ़े बच्चे आ रहे हैं +2 के, ठीक है। तो उन्होंने +2 भी अच्छे से मतलब करा नहीं, बस ऑनलाइन सब कुछ हो गया काम, लगभग लगा लो वही बात। तो जब बीटेक में आएंगे देखेंगे भाई ऑफलाइन लिखना पड़ रहा है, कोई हेल्प नहीं है, हेल्प मतलब समझ रहे हैं ना आप, कोई हेल्प नहीं है, तो भाई कैसे करेंगे। ऊपर से बीटेक में क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये जो 4 साल का जो पढ़ाई हम करते हैं ना, एक्चुअली ये होता है 6 साल का पढ़ाई, 6 ईयर्स का पढ़ाई हम 4 साल में निपटाए थे। मतलब जरा सोचो यार, 44 से लेके आपका 46 सब्जेक्ट्स पढ़ना, 40 के आसपास लैब्स पढ़ना, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स, दुनिया भर के असाइनमेंट्स, दुनिया भर के सेमिनार्स, मजाक है क्या? बहुत डिफिकल्ट होता है। बस क्या होता है यार, फ्लो में चला मतलब कर लेते हैं। तो मेन आपका पता लगा जो बैकग्राउंड है, क्यों बैकलॉग्स आता है। क्या कोविड जब नहीं था पहले बैकलॉग्स आते नहीं थे, पहले ईयर बैक लगते नहीं थे, क्या पहले सेमेस्टर बैक लगते नहीं थे? लगते थे। अभी ज़्यादा होगा। किस कॉलेज में, किन किन कॉलेज में ज़्यादा होता है? देखिए ऐसे तो बैकलॉग किसी भी कॉलेज में आ सकता है, बट जहाँ पर बच्चों को इस सिस्टम समझ में आता है, बच्चे थोड़े तेज़ होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, काम करते हैं, वो कर लेते हैं। और जो बच्चे बहक जाते हैं अच्छे बच्चों को चक्कर में, मतलब संगत के चक्कर में, वो बोलता है कुछ नहीं होता, पास हो जाओगे, वो बेचारे फंस जाते हैं। तो भाई किसी और के चक्कर में मत फंस, खुद पढ़ना स्टार्ट करो। मैं कईयों को देखा है अपने कॉलेज में जहाँ पढ़ाया हूँ, देखा अपने एक टॉपर है, उसके 2-3 रहेंगे साथ में, वो बेचारे फंस जाते हैं ना, कहीं का रहता है, वो बोलते हैं तो हमारे को पास करा देगा। मेरे भाई अगर उसका जॉब, मतलब सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ दुख लग सकता है। आप जो सोच रहे हैं दोस्त है मेरा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, ना भाई ना। ऐसे आपको पूरे बीटेक में 1-2 मिल जाए तो काफ़ी है, मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं। बिकॉज सब अपने आप में बिजी हो जाएंगे। प्लेसमेंट हो गया, जॉब लग गया तो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा मेरे भाई, ये सच्चाई है। 95% चांस आपका फ़ोन ही रिसीव नहीं करेगा। हो सकता है मैसेज का जवाब ना दे, ये भी हो सकता है। तो भाई इसको देख के झटका मत खाना, ये सच बात है। तो हम जो हमारा टॉपिक है मेनली भाई, ये जो आपका बैकलॉग्स है, ईयर बैक है, सेमेस्टर बैक है, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? देखो 2 चीज़ को लेते हैं, प्राइवेट जॉब लेते हैं, प्राइवेट जॉब लेते हैं, और एक आपका क्या है, गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। और बिजनेस में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप पढ़ाई करो ना करो, कोई मतलब सिस्टमेटिक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सर्टिफिकेट वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका काम की वजह से फ़र्क पड़ सकता है, दैट इज़ बिजनेस, उसके हम छोड़ दें। उसके लिए पढ़ाई लिखाई भाई ज़रूरत है, नहीं है वो कंडीशन अप्लाई है, नहीं है तब भी चलेगा, है तब भी चलेगा, आपको काम आना चाहिए, दैट्स इट। तो दैट इज़ बिजनेस, उसको छोड़ दीजिए आप। खुद का बिजनेस तो उसमें क्या है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट जॉब में ईयर बैक लगता है, तो कितना साल का बीटेक होता है आपका? 5 ईयर्स का बीटेक होता है। तो जहां पर लिखता है इन जनरल 4 ईयर्स में बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, वहां पर एलिजिबल नहीं हो। जहां पर लिखता है एलिजिबिलिटी में
एनी ग्रेजुएट वहाँ एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं। समझ गए? दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ पर लिखा है 4 साल में बीटेक कंप्लीट होना चाहिए वहाँ पर एलिजिबल आप नहीं हो, अगर आपको सेमेस्टर बैक लगता है या फिर ईयर बैक लगता है। जहाँ पर लिखा है एनी ग्रेजुएट वहाँ एलिजिबल हो। जस्ट लाइक गेट एग्जामिनेशन, उसमें एनी बीटेक वाला पेपर दे सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको पीएसयू में जाओगे तो भाई वहां पर पीएसयू का नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो बेसिक एजुकेशन का है। समझ गए? अच्छा, आपके दिमाग में आएगा जो बच्चों का कोई बैकलॉग नहीं आता है, सर जिसका बैकलॉग आ रहा है वो गेट में अच्छा कैसे कर सकता है? बैकलॉग आने कई रीजन होता है, कोई पढ़ता नहीं उसके लिए बैकलॉग आता है, कई पढ़ के ही बैकलॉग आता है। जो पढ़ता नहीं बैकलॉग आ रहा है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो पढ़ाई कर रहा है फिर भी बैकलॉग आ रहा है उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है, उसका प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है, वो बताऊँगा आपको मैं। सो गवर्नमेंट जॉब कहानी आपको समझ में आ गया, आई होप सो। ना प्राइवेट जॉब की बात करते हैं। देखो भाई, प्राइवेट जॉब में जब आप डिग्री लेके जाओगे, ठीक है, पहली बात तो डिग्री चेक बाद में होती है, पहले आपका वो रिज्यूम चेक करते हैं। रिज्यूम में कोई नहीं लिखता भाई मैं 5 साल में बीटेक कर रहा हूँ, 5.5 साल में कर रहा हूँ, 4.5 साल में करता हूँ। सब ने लिखता बीटेक का इतना परसेंटेज है, तो इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर बोलोगे तो उनको पता लगेगा, नहीं बोलोगे कैसे पता लगेगा? बाद में वो चेक करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, बट इन जनरल नहीं आता है। तो सेमेस्टर बैक और ईयर बैक से प्राइवेट जॉब में खास मैंने आज तक प्रॉब्लम देखा नहीं। बैकलॉग से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना प्राइवेट जॉब से है ना गवर्नमेंट जॉब से है। लेकिन भाई ध्यान सुनना, मैं इनकरेज नहीं करता हूँ बैकलॉग लेने के लिए, बिकॉज बहुत दिक्कत आते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा क्या प्रॉब्लम होता है, मानसिक टेंशन आ जाता है, घर वालों का प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर, मतलब सामने जो पढ़ता है फेल हो गया, तो खराब लगता है सुन के। फिर बोलते हैं दोस्त दोस्त ना रहा, क्या चल रहा है भैया समझ रहे हो? अच्छा, प्राइवेट जॉब में एक जगह पर बैकलॉग का फर्क पड़ता है, आप वहां पर हो सकता है एलिजिबल ना हो। कहां पर, मैं आपको बताऊंगा। एक जगह पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है आपका, ठीक है, वहां पर क्या होता है आपका कि भाई आप तभी हमारे इंटरव्यू में बैठ सकते हो। ये होता है सिर्फ फ्रेशर के लिए। आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस आपको पूछा जाएगा आपने जो एक्सपीरियंस काम किया 2 साल, क्या सीखा, क्या काम करा, क्या काम था, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, उससे बाहर आपने क्या काम करा, क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व करा उस कंपनी में, ये आपसे पूछेंगे। 80% परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन होगा इसी पर होगा, बाकी 20% ऐसा हो सकता है, कहाँ घर है, क्या घर है, कितने बच्चे हैं, कितने शादी करा नहीं करा, कितने भाई बहन है, पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए, जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लिख दिया कि भाई कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वहां पर आप एलिजिबल नहीं हो। कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कौन से ज़्यादा, कहाँ ज़्यादा होता है आपका, मेनली आपका प्राइवेट जॉब में होता है, और उसमें से भी टू बी प्रिसाइज किस में होता है आपका भाई, ये होता है आपका कैंपस प्लेसमेंट में। बहुत सारी कंपनीज चाहे कम पैकेज दें ज़्यादा पैकेज दें, मास एलिमिनेशन मतलब ज़्यादातर बच्चों को इंटरव्यू में बैठने देने का उसका प्लान ही नहीं होता है। तो बोलता है मैं तो सिर्फ क्रीम को उठा के ले जाऊंगा, जो बच्चा कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहा है। तो क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कंपनीज होते हैं। मेरे पास मैसेज आया था एक बच्चे का, तो एक कंपनी थी, उसने उस कॉलेज में 20 लाख का वो बेसिकली ऑफर कर रहे थे। उन्होंने 15 या 20 बच्चों को उन्होंने क्या करा, जॉब दिया है। तो उन्होंने बोला था भाई 80% 10th में भी होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, 12th में भी होना चाहिए, बीटेक में भी होना चाहिए। तो वहाँ पर टोटल बच्चे थे बीटेक के, सीएससी का कंपनी थी, 800 बच्चे थे। पहली बात तो इस तरह का फैक्ट्री में पढ़ाई मत करो, फैक्ट्री है भाई, 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2-300 मान लेता हूँ, ठीक है, 800 बच्चे, 1000, 2000, 3000 बच्चे भी हैं भाई बीटेक एक साल में, कहीं 4, 5, 10 तक हैं। तो क्या कर रहे हो यार, कान दो, जॉब लगे यार, सरकारी नौकरी तुम लोगों ने बना दिया यार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, 80% 10th 12th बीटेक होना चाहिए, तब एलिजिबल हो इंटरव्यू बैठने के लिए। तो 800 में से कितने एलिजिबल बच्चे बच गए, 150 के आसपास। इनमें से उन्होंने कितना को लिया, मतलब हर आप बोल सकते हो 10 बच्चे में एक बच्चे को उन्होंने क्या करा, आपका रिक्रूट करा। तो यहाँ पर क्या कंपनी वालों को इतना टेंशन नहीं लेना, कंपनी पता है हमारे को नौकरी करने वाला मिल ही जाएगा, सबको नौकरी ही करना है, उसका वो फायदा उठाते हैं।
तो मास एलिमिनेट करते हैं वो, इसीलिए बहुत सारी जगह पर देखेंगे जीडी करवाते हैं, जो अच्छा है उसको सिलेक्ट करो, जो अच्छा नहीं है चलो भाई किसी और कंपनी को देखिए। तो नो बैकलॉग ना हो, इसीलिए वो मास एलिमिनेशन करते हैं कि हमारे को चाहिए कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाला बंदा। इस चक्कर में कभी क्या होता है, उनको बहुत अच्छा बच्चा मिल नहीं पाता, ये भी होता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका बैकलॉग पहले आ गया, वो संभल जाते हैं और खतरनाक लेवल का निकलते हैं। देखा मैंने बहुत सारे, देखा जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फेल कर रहे थे भाई, 5 6 7 8 यूनिवर्सिटी टॉप मार रहे हैं। और आप बोलेंगे टॉप करने का फायदा, अरे भाई ये जो आप दिमाग में घुसाए ना, आपके बात कोई गलत बात घुसा दिया भाई। जो टॉप करता है वो पढ़ के करता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो रट्टा मार के टॉप कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को देखा मैंने, सही में कमाल के होते हैं, इसलिए वो टॉप करते हैं। ये जो आप टीवी न्यूज़ देखते हो या मूवीज़ देखते हो, टॉप करने वाला रट्टा मार के पास कर, या भाई आपको गलत फीड किया गया है इंफॉर्मेशन। आप अपने क्लास में देखो जो टॉपर थे, क्या वो लल्लू बल्लू थे या फिर खतरनाक लेवल का उनका नॉलेज था? देखो एक बार आप देखेंगे 80% केसेस में खतरनाक लेवल का नॉलेज रखते हैं, 10% केसेस में लल्लू बल्लू हो सकते हैं। आई हैव सीन दोज ऑल्सो, बट ठीक है भाई, वो तो अपना काम कर रहा है, सब सेम तरह थोड़ा ना होते हैं। और जो लल्लू बल्लू होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी करते हैं कुछ ना कुछ वो भी कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो फिर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ इनिशियल जॉब ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है। समझ रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पर बात आता है, मान लो दो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर आता है बोनस। आपका इस वीडियो का बोनस है। बोनस क्या है? मान लो आपका क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपके बहुत अच्छे मान लो मार्क्स नहीं आ रहे, यू आर नॉट गेटिंग वेरी गुड मार्क्स है, आप फेल कर जा रहे हैं पढ़ाई करने के बावजूद। तो क्या करेंगे भाई? तो आपको देखने की जरूरत है आप कहाँ लैग कर रहे हैं, भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, लैग कहाँ कर रहे हो। तो उसमें से देखोगे 90% बच्चों का लैग क्या है, उनको एग्जाम का सिस्टम नहीं पता है। उनमें से बहुत सारे बच्चों को पता है हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं क्या मास्टर पढ़ा रहा है, भाई उसको ही पता है। ये तभी होता है जब टीचर बहुत हाईली क्वालिफाइड मिल जाता है, या फिर टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, ये भी होता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज यही होता है, काफ़ी जगह मैंने देखा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है अंग्रेजी का प्रॉब्लम। तो देखो ये तो आपका टीचर सॉल्व करेंगे, ये भी आपके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेजी का प्रॉब्लम आपका मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें 3 प्रॉब्लम मेनली होता है। स्पीकिंग का प्रॉब्लम तो हमारे इंडिया में सबको है लगभग, only 5% people can speak without hesitation, those have practiced at least 4 years. I have done that. मेरे से भी बेटर इंग्लिश बोलते हैं बहुत सारे हैं, because they have practiced more than 4 years. That is why. More practice you will do, better you will become with time. That is the law of education. जितना घिसोगे उतना आएगा। ठीक है, पहला हो गया इंग्लिश का प्रॉब्लम, मीन स्पीकिंग प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है, पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, रीडिंग कैसे पढ़ें उनको पता नहीं है। और तीसरा क्या होता है आपका राइटिंग, कैसे लिखें एग्जाम में जिसकी वजह से अच्छा मार्क्स आएगा। ये तीनों का प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है आपके लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको हमने यहाँ पर बता रखा है। और ये जो स्टेप्स फॉलो किया जिन्होंने पास्ट में, उनका परसेंटेज 10%, 20%, 15% बढ़ा है। डिपेंड करता है, मान लो किसी का 80% आया है तो उसका हो गया 85%, 90% के आसपास, 60% उसका 70-75% हो गया है। पढ़ने का तरीका पता लगता है ना, तो आप बहुत अच्छा करने लगते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वे टू स्टडी इंजीनियरिंग। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो, फटाफट काम बन जाएगा आपका। और इसको एक रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, लाइव प्रैक्टिस सेशन हर साल में एक बार करते हैं, लगभग मार्च महीने के आसपास। उसके लिए मैं वीडियो बताता हूँ यूट्यूब पर। अभी रिकॉर्डेड वीडियो सारे मिलेगा आपको, 1 साल का एक्सेस मिलेगा। उसके देखो क्या है ना, स्पीकिंग क्लासेस है, उसमें प्रैक्टिस सेशन सब में है। अब देखेंगे बहुत अच्छा क्विज है इसमें, 50-50 क्विज सब्जेक्ट हैं। उसके बाद रीडिंग का वीडियोज़ है, राइटिंग का वीडियोज़ है। इसमें एक्सेप्शनल कुछ सीक्रेट आएंगे, धीरे धीरे करके वीडियोज़ आएंगे, आपको दूंगा मैं। ठीक है, तो भी प्राइस क्या है, 299 रुपीज़, 70% ऑफ पर चल रहा है। और इस वीडियो को लास्ट तक दे रहे हो, आपके पास पेशेंस है, तो इस पेशेंस को सही से यूज़ करो, ताकि बहुत अच्छा आप अपने लाइफ में कर पाओ। तो अभी जल्दी बाय करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 100 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, उसका प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जाइए बाय करिए। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।